पैरासाइट द ग्रे के प्रीवियस एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे हमारी मासूम सी दुनिया में वो हैवान, वो शैतान आ गए और अब ये हमारी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं, सारे इंसानों को मारना चाहते हैं। तो अब इंसान और पैरासाइट की जंग में कौन जीतेगा, इंसान या फिर पैरासाइट? आइए जानते हैं। इस खौफनाक कहानी को डिटेल में जानने के लिए प्रीवियस एपिसोड भी जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें पास की तरफ ले जाया जाता है, उस दिन की तरफ जिस दिन ये हैवान हमारी दुनिया में आए थे। डिटेक्टिव जून अपने पति के साथ बहुत खुश है, वो शॉपिंग कर रही है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं है कि ये उसका और उसके पति का साथ आखिरी साथ है, क्योंकि वो हैवान वहां पर आते हैं और उसके पति के शरीर के अंदर जाके उससे भी एक हैवान बना देते हैं। और अब उसका पति पूरे सुपरमार्केट को तबाह कर रहा है, सबको चुन चुन के मार रहा है। डिटेक्टिव जून अपने पति को देखती है, उसे यकीन नहीं होता कि ये उसी का पति है। वो हैवान डिटेक्टिव जून के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन डिटेक्टिव जून किसी तरह से उस हैवान को काबू कर लेती है और अब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये उनका पति नहीं बल्कि एक हैवान है। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है और अब डिटेक्टिव जून ये फैसला कर चुकी है कि वो इन हैवानों को इस दुनिया से मिटा देंगी। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग और सुइन एक होटल में छुपे हुए हैं, क्योंकि उन दोनों को हर जगह खतरा है। कॉन्ग के गैंग वाले उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं और उन हैवानों की टोली वो पैरासाइट सुइन और कॉन्ग दोनों को मारना चाहते हैं। कॉन्ग सुइन से पूछता है कि अभी तुम कौन हो, क्या तुम एक मामूली लड़की हो या फिर वो हैवान हो? कॉन्ग सुइन की तरफ सामान फेंकता है और उसे समझ में आ जाता है कि अभी ये बस एक मामूली लड़की है। कॉन्ग सुइन को समझाता है कि मैं तुमसे और उस हैवान जिसका नाम मिस्टर हाइड है उनसे बात करना चाहता हूँ। कॉन्ग ये कहता है कि हमने जो चर्च में देखा है वो हमें पुलिस को बताना पड़ेगा, तभी वो पुलिस वाले उन सब हैवानों को जाके मारेंगे और तभी तुम और मैं जिंदा रह सकते हैं। सुइन कॉन्ग की बात मान जाती है। कॉन्ग पूछता है कि हम ये बात किसे बताएं? तब सुइन को अपने अंकल डिटेक्टिव जुलमिन की याद आती है। वो डिटेक्टिव के बारे में बताती है। कॉन्ग पूछता है कि तुम इस डिटेक्टिव के ऊपर इतना यकीन कैसे करती हो? तब सुइन उसे बताती है कि जब बचपन में उसके बाप उसे मारते थे तब इस डिटेक्टिव ने ही उसे बचाया था और वो आज तक इसके साथ है। वो दोनों तैयार हो जाते हैं कि वो दोनों एक पब्लिक टेलीफोन से एक अनजान कॉल करेंगे। कॉन्ग डिटेक्टिव जुलमिन को कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि पहाड़ी के पास एक चर्च है जहाँ पर हैवानों की पूरी टोली है। जुलमिन उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन कॉन्ग कोई जवाब नहीं देता। जुलमिन को शक हो रहा है कि कहीं ये कॉल उनकी भतीजी सुइन ने तो नहीं करवाया। डिटेल में जानने के लिए प्रीवियस एपिसोड को भी जरूर देखिएगा। सुइन कॉन्ग से पूछती है कि अगर ये पुलिस वालों ने हमारी बातों को सच नहीं माना तो कॉन्ग ये कहता है कि तब हम बार बार कॉल करते रहेंगे, अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमें छुप के रहना पड़ेगा। सुइन कॉन्ग की बात मान जाती है और वहाँ दूसरी तरफ डिटेक्टिव बहुत परेशान है। वो अपने साथी से सारी बातें शेयर करते हैं कि मुझे एक टिप मिली है कि पहाड़ी के पास जो चर्च है उस चर्च में हैवानों का अड्डा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उनका दोस्त उन्हें कहता है कि तुम जाके डिटेक्टिव जून को ये सारी बातें बताओ। जुलमिन मान जाता है। वो डिटेक्टिव जून के पास जाता है, उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि मुझे एक टिप मिली है। जून को डिटेक्टिव जुलमिन की बातों पे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन तभी उनकी एक साथी आती है और उन्हें खबर देती है कि चर्च में कुछ हो रहा है और जून ये समझ जाती है कि डिटेक्टिव जुलमिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अपनी पूरी टीम को लेके उस चर्च की तरफ जा रही है एक खूंखार जंग लड़ने के लिए, क्योंकि इस जंग के बाद बस एक प्रजाति बचेगी, या इंसान या फिर वो हैवान। वो लोग चर्च की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन चर्च में तो कोई है ही नहीं। सारे पैरासाइट वहां से भाग चुके हैं, लेकिन वो वहां से भागे कैसे, उन्हें कैसे पता चला? वो लोग गोदाम की तरफ पहुंचते हैं जहां पर 300 से लेकर 500 लाशें हैं। सारे पुलिस वाले हैरान हैं कि ये हैवान आखिर ये सब कैसे कर सकते हैं। इसी बीच डिटेक्टिव जुलमिन को सुइन की चेन मिल जाती है और डिटेक्टिव जुलमिन घबरा रहे हैं कि
सुइन यहाँ क्या कर रही थी, क्या सुइन भी सच में एक हैवान बन चुकी है। वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहते। वो की चेन को छुपके से अपनी कोट में डाल रहे, लेकिन तभी डिटेक्टिव जून ये सब देख लेती है। उन्हें शक हो जाता है कि जुलमिन कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। उसके बाद वो सब पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि इस जज को 15 साल से क्विक नाम का इंसान चलाता था, लेकिन अब वो गायब है। जून ये कहती है कि जरूर ये भी एक हैवान बन चुका है। जून का कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि अब ये हैवान बन चुका है और कोई मामूली हैवान नहीं, ये उन हैवानों का लीडर बन चुका है। जून को अभी भी जुलमिन पे शक हो रहा है। वो सबसे पूछती है कि क्या किसी को चर्च में कुछ मिला है। वो जुलमिन को एक मौका दे रही है, लेकिन जुलमिन किसी को कुछ नहीं बताता। सवाल सुइन की जिंदगी का था। जून समझ जाती है कि जुलमिन जरूर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो कहती है ठीक है, आधी टीम चर्च में जाके देखेगी और आधी इस इंसान क्विक के घर में जाके तलाशी लेगी। जुलमिन का दोस्त ये कहता है कि मैं इसके घर में जाके तलाशी लेता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और जून जुलमिन के ऊपर शक कर रही है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव का वो दोस्त ईमानदारी से अपने काम को निभाने के लिए उस हैवान के घर जा रहा है। वो उसके घर पहुंचता है और तभी हमें असलियत पता चलती है कि ये पुलिस वाला कोई ईमानदार नहीं बल्कि एक गद्दार है। उसी ने सारे पैरासाइट को ये बताया था कि पुलिस वाले यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनका लीडर पोस्टर उस गद्दार डिटेक्टिव से ये कहता है कि जब तक जून के पास उसका पति है जिसके अंदर पैरासाइट है, वो हमें ढूंढ सकती है, तो तुम्हें उसके पति को मारना पड़ेगा। वो उसे खंजर देता है जिससे पैरासाइट को मारा जा सकता है। वो गद्दार पुलिस वाला तैयार हो जाता है। वो अपने ही लोगों को, अपने ही इंसानों को धोखा दे रहा है, लेकिन इसका अंजाम सही नहीं होगा। जहाँ एक तरफ एक खूंखार खेल की शुरुआत हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ होटल में कॉन्ग और सुइन ये देखते हैं कि मॉन्स्टर की तो कहीं कोई खबर ही नहीं है। तो क्या वो लोग मॉन्स्टर तक पहुंचे नहीं है? तभी सुइन के पास जुलमिन का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कॉन्ग सुइन को कहता है कि तुम जुलमिन को पार्क में बुलाओ। वो पार्क बहुत सुनसान है। सुइन ऐसा ही करती है और जुलमिन मान जाता है। जुलमिन सुइन से मिलने के लिए पार्क की तरफ जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि डिटेक्टिव जून भी उस पे नजर रख रही है। वो उसके पीछे पार्क की तरफ जाती है। कॉन्ग और सुइन पार्क की तरफ पहुंचते हैं, जहाँ पर कॉन्ग और सुइन एक दूसरे के दोस्त बनते जा रहे हैं। सुइन कॉन्ग को अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और अब वो अपने बच्चों के साथ खुश रहती है। कॉन्ग भी सुइन को ये बताता है कि मैं भी अनाथ हूँ, लेकिन इससे पहले उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो पाती, वहाँ पर जुलमिन आ जाता है। जुलमिन कॉन्ग को दूर खड़े रहने के लिए कहता है और सुइन से पूछता है कि तुम्हारा की चेन कहाँ है। सुइन को समझ में नहीं आ रहा कि जुलमिन ये सब क्यों पूछ रहा है। तब जुलमिन सुइन को दिखाता है उसका की चेन और उससे पूछता है कि क्या तुम चर्च गई थी। अब सुइन और कॉन्ग को ये पता चल जाता है कि जुलमिन को उनके ऊपर शक है, और वहाँ दूसरी तरफ जून भी अपने पूरे बैकअप के साथ पार्क पहुंच चुकी है और अब वो उस हैवान यानी कि सुइन का शिकार करेगी। पार्क के अंदर सुइन को भी ये पता चल जाता है कि जून अपने पति के साथ यहाँ पर आई है। वो कॉन्ग को भागने के लिए कहती है, लेकिन डिटेक्टिव कॉन्ग को पकड़ लेता है और उसी वक्त वहाँ पर जून आ जाती है। अब कॉन्ग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो डिटेक्टिव जुलमिन और जून को गिरा के सुइन को लेके वहाँ से भागता है। सारे पुलिस वाले वहाँ पहुँच चुके हैं, सब कोई सुइन के पीछे है, लेकिन वो सब ये नहीं देख पाते कि वो गद्दार पुलिस वाला बाहर अकेला है और वो जून के पति को मारने वाला है। वहाँ अंदर पार्क में जून कॉन्ग और सुइन को ढूंढ रही है। कॉन्ग सुइन से कहता है कि तुम्हें अब उस हैवान को बुलाना पड़ेगा, और तभी वो हैवान मिस्टर हाइड वहाँ आ जाते हैं। वो कॉन्ग को कहते हैं कि तुम दोनों बेवकूफ हो, यहाँ आने की जरूरत क्या थी, यहाँ से भागो। कॉन्ग पूछता है कि सुइन का क्या होगा, तो वो हैवान ये बताता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं सुइन को लेके यहाँ से आती हूँ। कॉन्ग वहाँ से भाग जाता है, लेकिन यहाँ से निकलना क्या इतना आसान था। पूरे पार्क को पुलिस फोर्स ने घेर लिया है। सुइन अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वो
फंस जाती है। सारे पुलिस वाले उसे घेर के खड़े हुए हैं और जून के एक इशारे पे वो उसे मार देंगे। और वहाँ पार्क के बाहर कॉन्ग ये दिखता है कि वो गद्दार पुलिस वाला जून के पति को मार देता है। जून का पति जून को सिग्नल भेजता है और जून को पता चल जाता है कि बाहर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। वो बाहर की तरफ जाती है और देखती है कि उसका पति अब मर चुका है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि शायद वो हैवान बन चुका था, लेकिन था तो उसी का पति ना। वो अपने पति के सर से हेलमेट निकालती है और अंदर की तरफ जाती है। वहाँ अंदर जुलमिन सुइन को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। और अब वो शैतान भी सुइन को छोड़ के जा चुका है, यानी कि अब सुइन एक मामूली इंसान है। जून गुस्से में वहाँ आती है और सुइन के सर पे वो हेलमेट पहना देती है। और वहाँ दूसरी तरफ जंगल में कॉन्ग ये समझ जाता है कि वो सुइन को बचा नहीं पाएगा और वो वहाँ से भाग जाता है। अब एक तरफ जून के हाथों में सुइन लग चुकी है, दूसरी तरफ कॉन्ग भाग चुका है। और अब ये खौफनाक कहानी हमें कौन सा खेल दिखाएगी, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो इंतजार कीजिएगा इस खौफनाक कहानी के अगले पन्ने का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।